अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मेरे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होने जा रहा है। ये महीना अल्लाह तबारक व तआला की एक अज़ीम नेमत है। इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की अनवार व बरक़ात का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें बारिश की तरह बरसती हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी फ़िक्र, हमारी सोच, हमारी कोशिशें दुनियावी कारोबार के ऊपर होती हैं, इसलिए हमें उसकी अहमियत का, उसकी क़द्र व मंज़िलत का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जिन लोगों की सोच और उनकी फ़िक्र आखिरत के बारे में होती है, वो इस महीने की क़द्र व मंज़िलत को समझते हैं। इसी वजह से दोस्तों, जब रमज़ान का महीना आता है तो लोग दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक लोग वो हैं जो रमज़ानुल मुबारक के आने पर खुशियाँ मनाते हैं, रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल करते हैं और इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने की तैयारी में लग जाते हैं। और दूसरे लोग वो हैं जो इस महीने के आने पर खुश नहीं होते और इस महीने के आने को अपने ऊपर बोझ समझते हैं और रमज़ानुल मुबारक के अय्याम को ऐसा समझते हैं जैसे उनके पास कोई मेहमान आ गया हो और जो मेहमान उनकी तबीयत के ऊपर बोझ बना हुआ हो। और जब रमज़ानुल मुबारक का महीना जाता है तो ये लोग खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल हम देखते हैं तो हदीस पाक के अंदर आता है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि ए अल्लाह, रजब और शाबान के महीने में हमारे लिए बरकत नाजिल फरमा और हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से 2 महीने पहले ही रमज़ान की तैयारी में लग जाते थे और अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि अल्लाह हमारी उम्र इतनी दराज फरमा दे कि हम रमज़ानुल मुबारक का महीना पालें। दोस्तों, अब रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आ रहा है। कुरान और हदीस के अंदर रमज़ानुल मुबारक के महीने की बड़ी फ़जीलतें वारिद हुई हैं। दोस्तों, मैं उनमें से कुछ फ़जीलतें आप हज़रात के सामने बयान करता हूँ। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ के अंदर रमज़ानुल मुबारक के महीने की तारीफ़ इस तरह से की कि अल्लाह ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान का महीना ऐसा बाबरकत महीना है कि अल्लाह ताला ने इस महीने के अंदर अपने मुक़द्दस कलाम कुरान पाक को नाजिल फरमाया। तो दोस्तों, इस महीने की बरकत और फजीलत ये है कि अल्लाह ताला ने इस महीने के अंदर कुरान शरीफ को नाजिल फरमाया। तो ये महीना बड़ा बाबरकत महीना है। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़मन शहीद मिनकुम शहर फलयसुम, कि ए मुसलमानों, तुम में से जो शख्स, हर वो शख्स जो बालिग है और वो रमज़ानुल मुबारक के महीने को पाए तो उसके ऊपर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना फ़र्ज़ है, उसको रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने चाहिए। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया गया। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ फरमाए हैं और उसकी वजह क्या है, आगे आयत के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, ताकि तुम लोग मुत्तक़ी बन जाओ, ताकि आखिरत की फ़िक्र तुम्हारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है, इज़ा काना अव्वलुल लैला, कि जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान के महीने की बरकत से अल्लाह ताला जन्नत के तमाम दरवाज़ों को खोल देते हैं और उनमें से कोई भी दरवाज़ा फिर बंद नहीं किया जाता और जहन्नम के दरवाज़ों को अल्लाह तबारक व तआला बंद कर देते हैं और उसका कोई भी दरवाज़ा खोला नहीं जाता। और अल्लाह ताला इस महीने के अंदर शयातीन को और सरकश जिन्नात को बंद कर देते हैं और फिर उसके बाद एक निदा देने वाला निदा देता है, एक पुकारने वाला पुकारता है
कि या बाग़ियल खैर अक़बिल, कि ए खैर के तलब करने वालों, ए अल्लाह की रहमतों को तलब करने वालों, ए अच्छाई और भलाई के चाहने वालों, तुम लोग आगे बढ़ो। और आगे हदीस के अंदर ये इरशाद है कि ए शर के तलब करने वालों, ए बुराई के चाहने वालों, ए वो लोग जो बुराई के पीछे पड़े हुए हो, तुम लोग बुराइयों को कम कर दो। और फिर हदीस पाक के अंदर आता है कि इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हर रात के अंदर अल्लाह ताला जहन्नम से बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला रिहा फरमाते हैं कि बहुत सारे मुसलमान जो रोज़ा रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार लोगों को इस महीने की बरकत से रमज़ान की हर रात के अंदर अल्लाह ताला लोगों को रिहाई अता फरमाते हैं जहन्नम से। उन लोगों को जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिल जाता है। दोस्तों, एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखता है, इस बात पर ईमान रखते हुए कि अल्लाह ताला ने इसके महीने के रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है और अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखते हुए, तो दोस्तों अल्लाह के नबी ने फरमाया गफ़रल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ तो अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के अंदर सरकश शयातीन को, जिन्नात को बंद कर देते हैं ताकि वो मुसलमानों के जहनों के अंदर वसवसे न डालें, और दूसरी तरफ मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने के अंदर अल्लाह ताला बंदों के आमाल का जो सवाब होता है उसको कई कई गुना बढ़ा देते हैं। चुनांचे हदीस पाक के अंदर आता है कि आदमी जो भी नेक अमल करता है तो अल्लाह ताला उसके सवाब को 10 गुना से लेके 700 गुना तक बढ़ा देते हैं। लेकिन जो रोज़े का मामला है, तो रोज़े के बारे में दोस्तों अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसी के अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ुद उसका बदला दूँगा। दोस्तों, तमाम इबादतें तो अल्लाह ताला ही के लिए हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है। मतलब ये है कि आदमी नमाज़ पढ़ता है, हज अदा करता है, ज़कात देता है, तो वो भी अल्लाह ही के लिए है, लेकिन किसी न किसी दर्जे में उसके अंदर रियाकारी का, दूसरों को दिखलावे का शुबा है। लेकिन जब बंदा रोज़ा रखता है तो चूँकि वो तन्हाई में जाके खा सकता है, पी सकता है, लेकिन वो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है, तो अल्लाह फरमाते हैं अस्सौमु ली, कि मेरे बंदे ने मेरी रज़ा के लिए, मेरी खुशनुदी के लिए रोज़ा रखा है और अना अजज़ी बिही, लिहाजा मैं ख़ुद उसका बदला दूँगा। और अल्लाह ताला उसका कितना बदला दें तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। और एक रिवायत के अंदर ये आया अना उज्ज़ा बिही, कि मैं ख़ुद उसका बदला हूँ। तो दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक की बड़ी फजीलतें और बड़ी बरकतें हैं। दोस्तों, हमें अल्लाह तबारक व तआला इस महीने की फ़जीलतों को, उसकी बरकतों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। दोस्तों, आइंदा बतलाया जाएगा कि इस महीने के अंदर कौन से काम हैं जो हमें करने चाहिए और कौन से काम हैं जो हम लोगों को नहीं करने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।